इस किस्म के सख्त किस्म के इकदाम हैं ये जो उठाए जा रहे हैं कि 1 मई को सदर जो पापुलियस हैं उनको भी पता है आपको रोका गया, उनको भी धमकाया गया, डराया गया, बाद में उनको 2-4 घंटे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ का जो सदर है उन तक ये तंजीमें पहुँची और ये जितने भी दहशतगर्द किस्म के अनासर हैं इनकी एक बड़ी सतह पे जो है वारदातें लगातार देखने को मिली। बहुत बड़ी मतलब कि ये जो बहरान मईशत के ऊपर यूनान की, या एक जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बजट का मसला बना, इकनॉमिक जो मसला है, बेरोज़गारी का जो मसला है, ये एक बहुत बड़ा बहरान और उसकी शक्ल अख्तियार कर गया है अभी तक, जिससे निकलने का रास्ता हुकूमत ने तलाश तो कर लिया है, लेकिन उसमें बहुत लंबी गुजरगाह है, टाइम लगेगा। बिल्कुल, आप देखें इतनी बड़ी चेंजिंग आई है कि पार्टियों के अंदर आपस में जो है वो इस नए लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और नए लॉ के बनने से पार्टियों के अंदर आपस में जो है ना इत्तेफाक़ पैदा हो गई है। अब कल की खबर आप देख लेंगे, जो नया डेमोक्रेटिया की सदारती उम्मीदवार थी दोरापा गोयानी, उसकी मेंबरशिप खारिज कर दी है समरास ने, अंदरूनी समरास में। और इसके अलावा एक खुद पाशोक के 3 जो असेंबली मेंबर हैं उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के फेवर में वोट नहीं डाला, एंटी भी नहीं डाला, लेकिन एक न्यूट्रल वोट उन्होंने क्रॉस किया, जिसको कहते हैं वाइट लेफ्ट को। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी उनसे तलब कर लिया कि आप इस्तीफ़ा लिख करके दें और अपनी सीट को खाली करें। तो देखें आपके बड़ी दो सियासी जमातें, इनके अंदर भी आपस में कितनी बड़ी नाइत्तेफाकियाँ पैदा हुई हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है, बहुत ही एक ख़तरनाक सी फ़ज़ा कायम हुई है। और हम तो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं और हम यही दुआ करेंगे कि यहाँ के सूरत हाल, यहाँ के जो हालात हैं वो जल्द अज जल्द फौरी तौर पर बेहतर हो जाए। और आपको पता है कि IMF वगैरह ने जो है वो तैयारी कर ली है इनको, और इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है जो IMF से पैसे ले रहे हैं। प्लस ये कि फ्रांस ने भी इनको अप्रूव कर दिया है कि वो ऐड देगा, और जर्मन ने भी आज जुमे के दिन का टाइम था कि जुमे के दिन वो असेंबली से अपने पहले पास करेंगे, उसके बाद फिर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर पेश करेंगे कि हमारे असेंबली में। आखिर में एंजेला मर्केल जो है वो मान ही गई बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर की वजह से। तो जर्मन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो यूरोपियन यूनियन से भी इनको जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो फंड मिल रहा है 3 साल के ऊपर। और उस 3 साल के दौरान अब देखें ना, हमारे मुल्क में और यूनान के अंदर एक फ़र्क है कि हमारे अगर कोई फ़ंड या कोई लोन लेते हैं तो उसको उसके मतलब कि इंटरेस्ट को भी देना उनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इन्होंने तो ऐसा एक पैकेज बनाया है और एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये 3 साल के अंदर इंटरेस्ट और सूद और तमाम चीज़ें, उसके अलावा जो कैपिटल है वो भी वापस करेंगे। बिल्कुल, ये सारा सिस्टम इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है जिसके बाज़ाब्ता यूनानी इसके आदी नहीं थे। देखें ये जो एग्रेसिव है वो इस वजह से है, जो तनख्वाह में कटौती हो रही है, जो पेंशन को कम किया जा रहा है, और कुछ ऐसे मतलब सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो लेबर्स के ऊपर पड़ रहा है, मिडिल तबका या लोअर तबके में पड़ रहा है। इसकी वजह से अवाम एग्रेसिव है। अवाम की डिमांड है कि अगर ये जो गैप है, जो इतने पैसे अगर कहाँ गए, अगर गबन हुए हैं या आगे पीछे हुए हैं पिछली गवर्नमेंट में या उससे पिछली गवर्नमेंट में, तो आखिर उसको क्यों नहीं वापस लाया जा रहा। ये इनकी मतलब इनकी मेन डिमांड है पब्लिक की और लेबर यूनियन की। इस बात से ये सारी मतलब कि सूरत हाल पैदा हुई है। चले जी, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये हालात बेहतर हों। अभी जो नया सर्कुलर है उसके हवाले से बातचीत करते हैं, और आप मेरे ख्याल डिटेल्स के साथ हमारे सुनने वाले जो हैं वो लगातार जनाब आज तो टाइम नहीं है कि डिटेल के साथ बताया जाए नाजरीन को, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर तमाम इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज़ भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ के तमाम वज़राए कराम और तमाम सेक्रेटरीज़ से मुलाकात बात और उनको अपने जो मसले मसाइल हैं उसके मुतालिक आगाह करते रहते हैं। और जो भी जो एम्बर्ट्स हैं कानून के अंदर, और जो भी रुकावटें जहाँ पर पैदा होती हैं, जो कि कानून बनाते वक्त उनकी समझ में नहीं आया थी कुछ ऐसी चीज़ें, उनको डिक्लेयर करने के लिए एक सर्कुलर जो है जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन सर्कुलर, वो नया जारी किया गया है। 28 अप्रैल का ये सर्कुलर है जो कि वाज़ा तौर पर फॉरेनर के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए है, और वज़ारत दाखिला के इंटीग्रेशन पॉलिसी और माइग्रेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है, जिसके अंदर मेन जो इन्होंने इसमें इशू जो है उसको मेंशन किया या उसमें अमेंडमेंट करने की, तरमीम करने की कोशिश की है, वो ये है कि जो भी लीगल इमिग्रेंट्स फॉरेनर यहाँ पर रेजिडेंट परमिट के साथ रह रहे हैं या लंबे अरसे से रह रहे हैं, उनको काम के यानी जॉब मार्केट्स में किस तरह से आसानी होगी और मज़ीद, और किस तरह से वो मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। प्लस ये कि इंडिपेंडेंट
जॉब मार्केट्स में बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं, बिज़नेस किस तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो 60,000 यूरो जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉ था उसके अंदर चेंजिंग आई है इसमें, कि आप एक आम इमिग्रेंट जो लीगल है वो किस तरह से 60,000 यूरो के हवाले से यहाँ पर काम शॉप खोल सकता है, बिज़नेस खोल सकता है। इसके अलावा रेजिडेंट परमिट जो है वो किस तरह से रिन्यू आसानी से होगा, और इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको और कम कर दिया गया है। ये इसके अंदर एक नई चीज़ है। इसके अलावा जो फैमिली वीज़े के लिए लोग अप्लाई करते हैं उनमें इनकम की जो शरह है वो दोबारा एक बार इसके अंदर मेंशन की गई है कि 8,500 यूरो सालाना आपकी इनकम होनी चाहिए, प्लस 15% 8,500 यूरो का आप एक आपकी वाइफ के लिए है और बच्चों के अलावा उससे हट करके, तो यानी तकरीबन 10,000 यूरो सालाना की आपको जो है वो रिटर्न सर्टिफिकेट जो है वो शो करना पड़ेगा गुज़िश्ता साल का, ताकि आप पेपर सबमिट कर सकें वीज़े के लिए। उसके अलावा फैमिली जो यहाँ पर मौजूद हैं यूनान में, उनके पेपर्स की रिन्यूअल्स और उनके बच्चों के पेपर्स की जो रिन्यूअल्स हैं उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ हैं, किस तरह से आसानी से हो सकेगा, फैमिलीज़ के क्या बुनियादी हुकूक़ हैं, औरतों के जो गैर मुल्की औरतें हैं उन्होंने यहाँ शादियाँ की हुई हैं उनकी क्या बुनियादी हुकूक़ हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मेंशन हैं। इसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड से यानी कि यूरोपियन यूनियन से हट करके जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आए हैं या फिर किसी कंपनी से स्पेशल एग्रीमेंट की बुनियाद पर यहाँ पर आए हैं, वो किस तरह से यहाँ पर अपने रेजिडेंट परमिट को रिन्यू करा सकते हैं या किस तरह रेजिडेंट परमिट बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी बात है कि जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोगों ने यहाँ पर कंपनीज़ वगैरह बनाई हुई हैं या अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री बनाई हुई है, वो किस तरह से लोगों को बाहर से बुला सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर उनके पेपर्स को रिन्यू करा सकते हैं। तो ये जो डिटेल है ये बाज़ाब्ता वर्क और रेजिडेंट परमिट के हवाले से, और जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं नॉन यूरोपियंस उनके फैमिलीज़ के हवाले से जो भी छोटी मोटी तरामीम हैं उसकी मतलब वजाहत इस सर्कुलर में कर दी गई है। इंशाल्लाह जो मज़ीद इसके अंदर डिटेल होगी, चूँकि ये सर्कुलर आज ही आया है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ के और इसकी मोटी मोटी जो शिक हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इसके अंदर ख़ास बात है जो कि एक जो ख़ास फ़ायदा दे रही है यहाँ इमिग्रेंट्स को, जो नई तब्दीलियाँ हैं उसके मतलब हम आपको मज़ीद वजाहत से और तफसील से बता सकें। ठीक, तो मेरा ख्याल है जी जितनी बातें थी ये आप तक पहुंची। अभी डिटेल्स के साथ आप क्या पूछना चाहते हैं, आपकी कौन सी ज़रूरत है, उसके लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पर, और हम भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक को आपको ज़्यादा तोसी करें इन बातों में और जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो अभी आज से हमारे प्रोग्राम का जो शेड्यूल है थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं हम, तो जाते जाते कुछ आपको हंसाने के लिए, कुछ आप के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए हमें जो लोग लताइफ भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, और आपके भेजे हुए जो लतीफ़े हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल किया करेंगे। अच्छे अच्छे जोक होने चाहिए, सुलझे सुलझे, और कम से कम थोड़ी सी मुस्कुराहट अगर आपको दे दी जाए तो ये भी एक बड़ा ही नेकी का काम होगा। तो आज हमें जनाब एक जोक भेजा है शहजाद नवीद ने, जिनका कलाम पहले भी आपने सुना मिस कमल की ज़बानी। तो शहजाद हमें भेजते हैं जी, एक घर में खामद और बीवी बैठे हुए हैं और खामद साहब ने जनाब एक पेपर पकड़ा हुआ है और उसको बड़े गौर से देख रहे हैं अनवर साहब। तो बीवी आके पूछती है क्या हुआ जनाब, आज बड़े गौर से आप कुछ देख रहे हैं, क्या है ये? कहते हैं जी ये निकाह नामा है और उसको मैं देख रहा हूँ कि इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ पर लिखी हुई तो जनाब इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी आपको हंसाते रहें। तो आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने होस्ट इब्राहिम फैज़ को और अनवर इकबाल साहब को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।